वो हम जितने श्लोक हो गए हैं पहले उतने श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 47 नंबर का श्लोक यहाँ से हम चालू करते हैं। मोहते मेरा अपहरणे दर्शन लाभाद वात संज्ञान राग द्वेष निवृत्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतिः हिंसार्थ चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणाली काभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्। ओके, इतना हमारा हो गया है 49 नंबर तक के श्लोक में। अब हम आ रहे हैं 50वें नंबर के श्लोक में, और जैसा फॉर्मेट हम लोग देख चुके हैं वही फॉर्मेट चल रहा है आगे। सबसे पहले सम्यक चारित अधिकार के स्टार्टिंग में बताया चारित्र की आवश्यकता क्या है, फिर बताया चारित्र होता कब है, फिर कल हमने देख लिया उस चारित्र का लक्षण क्या है, और अब उस चारित्र की भेद हम देखेंगे। और उपासक मतलब होता है उस चारित्र का जो पालन करने वाले होते हैं, तो वो चारित्र के उपासक जो जीव होते हैं वे कैसे होते हैं वो हम इसमें से देखेंगे। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, बहुत सरल श्लोक है, और उसके बाद फिर आप में से किसी से श्लोक हम पढ़वाएंगे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। सकलम विकलम चरणम, बहुत सिंपल है, शब्द टूटे टूटे अलग अलग लिखे हुए हैं। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानां अनगाराणां विकलम सागाराणां ससंगानां। एक बार और पढ़ता हूँ, फिर आप में से किसी से हम पढ़वाएंगे। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानां अनगाराणां विकलम सागाराणां ससंगानां। हार्दिक जी बहुत दिन बाद क्लास में आए हैं, तो उनका हार्दिक स्वागत करते हुए आप इनसे श्लोक पढ़वा दीजिए। पढ़ लेते हैं हम। पढ़ लेते, हम तो रेडी है पढ़ने के लिए। आप पढ़ दीजिए। सकलं विकलं चरणं तत्तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानाम्। वेरी गुड। सागाराणम ससंगानम। देखिए चरणम, चरणम मतलब जिस चारित्र की हम बात कर रहे हैं वह चरणम चारित्र दो प्रकार का होता है, सकलम और विकलम। एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। अब श्लोक का अर्थ करें उससे पहले क्या आप में से कोई कुछ बता सकता है? सकल चारित्र विकल चारित्र आपने अगर सुना हो पहले, तो भाई सकल चारित्र क्या है और विकल चारित्र क्या है? कुछ थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं क्या? जहाँ तक मैं को अभी थोड़ा याद है, पक्का तो नहीं कह सकती कि सही भी हो सकता है कि जो सकल चारित्र होता है वो श्रावकों का था अणुव्रतधारी होते हैं, और जो विकल चारित्र होता है वो देशव्रतधारी महामुनि होते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा है। देशव्रतधारी मुनिराज होते हैं। देशव्रत तो गुणव्रत क्या भेद है, तो वो मुनिराज कैसे, वो तो श्रावक में आएगा ना। अच्छा, ओके ओके। या एक ऐसा भी हो सकता है सर, कल मतलब शरीर हुआ ना। हाँ कल मतलब हाँ शरीर हुआ, तो एक तो शरीर सहित है, और विकल में अपन मुनिराज को ले तो उनके भी तो शरीर है पर उसका ममत्व नहीं है, ऐसा ले सकते हैं। हाँ शरीर के प्रति उनकी हाँ। आसक्ति नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या आपके अर्थ से हम ऐसा अर्थ ले ले कि शरीर सहित जो है वो सकल चारित्र और शरीर रहित जो है सिद्ध परमात्मा विकल चारित्र वाले सिद्ध परमात्मा हो जाएंगे, ऐसा अर्थ ले सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होएगा। क्यों, सिद्ध चारित्र का पालन नहीं करते क्या? सिद्ध चारित्र का पालन करते हैं पर वो तो सकल निकल परमात्मा हो जाते हैं ना, तो ये तो विकल। अरे तो उनको तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो चारित्र को पार, चारित्र को प्राप्त करने के हाँ, बाद में जो मालूम है, वो तो अभी भी वो चारित्र का ही हाँ, पालन कर रहे हैं। लेकिन वो चारित्र की परिपूर्णता वाली स्टेज उन तक पहुंच गई,
तो उनको हाँ ऐसे चारित्र के भेद में डालने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए उनको हम यहाँ नहीं लेंगे। बाकी आप दोनों ने जो बात करी है वो आप दोनों की बात का समाप्त होकर इस श्लोक का अर्थ आया है। देखो क्या बोल रहे हैं, सर्वम, सर्वम शब्द है सर्व संग, इन दो प्रकार के चारित्रों में से जो सकल चारित्र होता है वह सर्व संग, मतलब संपूर्ण रूप से, संग मतलब यहाँ पे अर्थ लिया है परिग्रह, तो संपूर्ण परिग्रह से रहित जो होते हैं ऐसे अनगार। ठीक है, अनगार शब्द इसके पहले हमने कहाँ पढ़ा है, इसकी सम्यक डेफिनेशन दर्शन हम लोग अधिकार सामने में, पढ़ चुके हैं। सम्यक दर्शन अधिकार अनगाराणाम। कोई पंक्ति याद है क्या आपको इस श्लोक की? देखो एक तो मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैंने मतलब दो दो जगह पे हम पढ़ चुके हैं। सम्यक ज्ञान अधिकार में जब हम चरना नियम की बात कर रहे थे, मैं श्लोक आपके सामने लाया हूँ, ग्रह मीर्द नगाराणाम, तो नगाराणाम मतलब अनगाराणाम, तो एक तो हम यहाँ पर पढ़ चुके, और एक हमने सम्यक दर्शन अधिकार में पढ़ा था अनगारो ग्रही श्रेयान, है ना, कि जो सम्यक दृष्टि गृहस्थ है वो हाँ उससे, मोही मुनियों से हाँ बेहतर है ना। हाँ तो हम ग्रस्त दो से, जगह पढ़ चुके हैं, और अब सम्यक चारित्र अधिकार में भी अनगार शब्द का प्रयोग हो गया है, कि जो सर्व संग विरत, समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं, ऐसा जो चारित्र है वो अनगाराणा मुनियों को कहा गया है। वो कौन सा चारित्र है, सकल चारित्र। और जो विकल चारित्र है उसे संग ससंगानाम, ससंगानाम मतलब संग के साथ में। ऊपर की पंक्ति में तो क्या शब्द है, सर्व संग नाम, समस्त प्रकार के परिग्रह से रहे, तो सर्व संग नाम। और नीचे वाले पंक्ति में क्या शब्द है, ससंगानाम मतलब परिग्रह से सहित। तो जिस चारित्र में समस्त प्रकार के परिग्रह का छूटना हो गया है, समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित हो गए हैं, वह सकल चारित्र है। किसको होता है, मुनिराजों को होता है। और विकल चारित्र मतलब जिसमें संपूर्ण प्रकार से अभी परिग्रह का नाश नहीं हुआ है, लेकिन चारित्र का पालन हो रहा है फिर भी, दैट इज योर विकल चारित्र, जो किसको होता है, जो गृहस्थों को होता है। तो सकल चारित्र और विकल चारित्र, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपको श्लोक के माध्यम से? कुछ सर। पूछना है किसी को? हाँ सर, मेरे को अभी कंफ्यूज है, आपने क्या बोला, सकल चारित्र मतलब मुनियों का और विकल चारित्र हाँ, शावक, ऐसा ही श्रावकों ना? का, जो आपने अर्थ बताया था ना उसका उल्टा, ऐसा है ना। तो कल मतलब होता है, आप यहाँ पे कल मतलब आप ऐसा समझो कि परिग्रह बोला तो कल का एक अर्थ पाप भी होता है। तो सर्व प्रकार के पापों से रहित ऐसे मुनिराज है, ऑल्दो समस्त प्रकार के पापों से वो टेक्निकली रहित तो नहीं हुए हैं, फिर भी एक अपेक्षा हम कहते हैं, इसलिए सकल चारित्र मुनिराजों को है और विकल चारित्र श्रावकों को, ये वाला अर्थ यहाँ पर लेना है। प्रवचन आचार्य टीका में क्या बात कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। हिंसादि विरति लक्षणम यत् चरणम प्राक प्ररूपितम तत्सकलम विकलम च भवति। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था चारित्र को हिंसा आदि से कैसे जोड़ना है, क्योंकि चारित्र कैसे होगा, राग द्वेष की निवृत्ति से चारित्र होगा। ठीक है, राग द्वेष की निवृत्ति कैसे होगी, हिंसा आदि 5 पापों को छोड़ने से राग द्वेष की निवृत्ति होगी। इतनी बात हम कल समझ सके थे। अब वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हिंसा आदि से विरति हो गई है, हिंसा आदि से रहित पना जो होता है, उसके आधार पर सकल विकल 2 प्रकार के चारित्र होते हैं। उस हिंसा आदि 5 पापों की विरति में तत्र सकलम परिपूर्ण महाव्रत रूपम, सकल चारित्र महाव्रत रूप से होता है, क्योंकि उस सकल चारित्र में समस्त प्रकार के हिंसा आदि पापों की निवृत्ति हो गई है। और महाव्रत का पालन कौन करता है, कौन करता है महाव्रत का पालन, मुनिराज, राज मुनिराज, मुनिराज। है ना। तो वो आगे प्रश्न पूछा केशाम तद्भवती, किसको होता है वो सकल चारित्र, तो कह रहे अनगाराणाम, अनगाराणाम मतलब मुनिराजों को वो चारित्र होता है। किम विशिष्टा नाम, उसमें क्या बड़ी बात है, मुनिराजों को चारित्र होता है तो वो तो हमको भी हो जाता है। ऐसी स्पेशलिटी क्या है मुनिराजों के चारित्र में, कह रहे हैं सर्व संग विरता नाम भाई आभ्यंतर परिग्रह रहता नाम। भैया जो मुनिराजों को चारित्र हो रहा है ना सकल चारित्र, ऐसा वैसा चारित्र नहीं है, उसमें सर्व संग विरता नाम, समस्त प्रकार का जो परिग्रह है। अब परिग्रह मतलब अब 5 पाप ले लेना उसमें, देखो आप समझो
कि भैया मुनिराजों ने सिर्फ परिग्रह का त्याग करा है, बाकी धड़ल्ले से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है, पांचों प्रकार के पाप की वहां पर बात है, बस उन्होंने परिग्रह को मुख्य क्यों लिया। चलो मेरा क्वेश्चन आपसे है, जब हमने कल सीख लिया कि हिंसा आदि पापों की निवृत्ति का नाम चारित्र है, तो यहाँ पर उनको ऐसे बोलना चाहिए ना, हिंसा आदि पापों की जिन्होंने समस्त प्रकार से रहित हो गए हैं वो सकल चारित्र है। यहाँ पर परिग्रह को क्यों बोला गया कि भैया परिग्रह से जो निवृत्त हो गए वो सकल चारित्र है, सिर्फ परिग्रह को क्यों याद किया गया। क्योंकि परिग्रह भी राग देश और उसमें 5 पापों में शामिल है ना। तो बाकी 4 पाप भी तो शामिल है ना। है परिग्रह में ऐसा कौन सा आपको डोनेशन दे रखी है कि आप परिग्रह का ही नाम ले रहे हो। डोनेशन नहीं दे रखा है। एक थोड़ा सा एंगल मैं आपका जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक एंगल अगर हम ये लगा ले भैया परिग्रह को सबसे बड़ा पाप कहते हैं और ये कहते हैं, तो ऐसे तो पुरुषा सिद्धि उपाय में अमृतचंद आचार्य ने हिंसा को पांचों पाप की उपाधि दी है कि हिंसा के अंदर पांचों पाप आ जाएंगे, तो वो बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे। एक थोड़ा सा एक अलग एंगल मुझे चाहिए, वो एंगल अनगार की अपेक्षा में कह रहा हूँ। मुनिराज है ना, 5 हाँ पापों में क्लियर कट कौन सा पाप ऐसा है जो हमें दिखता है कि मुनिराज नहीं कर रहे। वही परिग्रह ये सब परिग्रह पाप दिखता है। परिग्रह ही नहीं अब करते। हिंसा तो कौन किस पे कर रहा है, कितना, अब वो ईरे समिति का पालन कितना मुनिराज कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हमको क्या पता, झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हमें क्या पता, चोरी कुशील परिग्रह दिखता है। भाग चोरी द्रव्य चोरी नहीं, लेकिन परिग्रह क्लियर कट हमको देखने में आता है मुनिराजों में। इसलिए उन्होंने परिग्रह समुद्रवत आचार्य क्या उनकी स्टाइल की राइटिंग स्टाइल समझो कि उन्होंने इसलिए परिग्रह को बोला है। भैया श्रावकों में धड़ल्ले से वो परिग्रह को खूब लूट रहा है, खूब लूट रहा है, खूब लूट रहा है, तो इसलिए क्या बोला कि जिसका परिग्रह का भी पूरा पूरा नाश नहीं हुआ है ऐसा श्रावक है विकल चारित्र वाला, और जिसका संपूर्ण परिग्रह का नाश हो गया है ऐसे मुनिराज है सकल चारित्र वाले। ठीक है, विकलम परिपूर्ण अनुव्रत रूपम, और विकल चारित्र जो होता है वो अनुव्रत रूप से होता है। अब यहाँ पे नया एंगल दिया प्रवचन आचार्य ने, संबंधवत आचार्य ने श्लोक में मुनि और श्रावक बोल के छुट्टी कर दी, प्रवचन आचार्य ने उसको एक स्टेप आगे बढ़ाकर बोल रहे हैं कि भैया जो सकल चारित्र होता है वो महाव्रत का होता है, महाव्रत मतलब मुनिराजों का होता है, विकल चारित्र जो होता है वो अनुव्रति का होता है, अनुव्रति मतलब श्रावक का होता है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, जब ऊपर मुनिराज और गृहस्थ बोलकर बात खत्म कर दी थी, तो प्रवचन आचार्य को महाव्रत और अनुव्रत इन शब्दों का पालन करने की क्या जरूरत थी। उनको ये क्या कोई बताना है कि लॉजिक है इसके पीछे। हाँ लॉजिक है कि श्रावक के तो ये 5 मतलब अणुव्रत ही पाल सकता है, वो महाव्रत नहीं पाल सकता है, और सिर्फ मुनिराज ही हम ये कह ही नहीं रहे कि श्रावक का विकल्प सकल चारित्र हो जाएगा, हम तो इतना बोलने समझ गए कि परिग्रह का त्याग करा मुनिराजों को सकल चारित्र और श्रावक को विकल चारित्र, क्लियर हो गई बात। अब आप अनुव्रति को विकल चारित्र और महाव्रति को सकल चारित्र, अनुव्रत महाव्रति टर्मिनोलॉजी अब क्यों दे रहे हो। वो इसलिए बता रहे कि ऊपर जो मतलब मुनिराज जो श्रावक का होता है उनकी और विस्तार में व्याख्या कर रहे हैं कि जो श्रावक होता है वो अणुवृत्तिधारी होता है, और मतलब मुनिराज होते हैं वो महावृत्तिधारी होते हैं। थोड़ा सा आप रास्ते पे आए हो, थोड़ा और चलना पड़ेगा उस रास्ते। श्रावक श्रावक संज्ञा एक्चुअल में 5वें गुणस्थान से शुरू होती है, प्योर प्योर श्रावक। चौथे गुणस्थान वाला अविरति होता है, और 5वें गुणस्थान वाला ही अणुव्रत ले सकता है। 5वें गुणस्थान से अणुव्रत की भूमिका प्रारंभ होती है, 5वें गुणस्थान से। इसलिए इसको थोड़ा विशेष ऊपर उपरिम लेवल से उन्होंने लिया है कि भाई ये 5वें गुणस्थान से श्रावक संज्ञा है, और छठे गुणस्थान छठे 7वें वाले वो मुनिराज में आएंगे, उस ग्रुप में। चौथे गुणस्थान वाले को विकल चारित्र नहीं होता क्या। चौथा है पर गुणस्थान दिखता नहीं है, वो एक पनपा नहीं है। जैसे बीज होता है, बीज अंकुरित नहीं हुआ है उसका, बीज भूमिका में तो है उसका, पर वो अंकुरित नहीं हुआ इसलिए दिखता नहीं है अच्छा, बाहर में। मेरा प्रश्न आपसे ये है, चौथा गुणस्थान वाला अनुव्रत का पालन नहीं करता क्या। करता है, अवृत्ति सम्यक दृष्टि बिना उसके पालन करे किससे सम्यक दृष्टि बनेगा। अणुव्रत तो 5वें में ही आएंगे ना, 5वें श्रावक से 5 नहीं प्रति 11 प्रतिमा अवृत्ति अणुव्रत में श्रावक है, अवृत्ति श्रावक ये है पर वो वो देखो, चौथे में अविरति ही ही नाम है चौथे पालन गुणस्थान का, अविरति मतलब वहां कोई व्रत मैं है ही। आपको व्रत क्लियर नहीं। कर देता हूँ, अविरति का अर्थ व्रत नहीं है वाला नहीं है, अव्रत विरति का अर्थ है संपूर्ण व्रतों का पालन नहीं करता, व्रतों का पालन तो करेगा लेकिन परिपूर्ण रूप से व्रतों का पालन नहीं करेगा। मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ, जो कंफ्यूजन हो रहा है ना
बाकी लोग को मैंने क्वेश्चन क्यों खड़ा किया, मैं आपको पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, फिर जो हार्दिक जी और संध्या जी जिस उसमें फंसे उसको क्लियर करता हूँ। मैंने क्वेश्चन इसलिए खड़ा किया, ये कोई नियम नहीं है। अच्छा, आप लोग श्रावक हो कि नहीं मुझे बताओ, मैं श्रावक हूँ कि नहीं? भैया हम तो श्रावक है। हाँ अब हो। मेरा प्रश्न आपसे है, आप श्रावक हो तो आप विकल चारित्र वाले हो कि नहीं, आप बताओ। अब हम डगमगा जाएंगे कि भैया चारित्र की बात तो थोड़ा मुश्किल है, विकल चारित्र मतलब एक तरफ आप अपने आप को श्रावक बोल रहे हो और एक तरफ विकल चारित्र का पालन करने से मना कर रहे हो। और समन्वयक आचार्य ने तो श्लोक में क्या बोला कि जो श्रावक है वो विकल चारित्र वाला है। तो ऐसे अभक्ष भक्षण करने वाला, अन्याय पालन करने वाला, अनीति पालन करने वाला, उसको विकल चारित्र वाला आप कह दोगे क्या? तो ऐसा नहीं है। तो पहले तो प्रभाचंद आचार्य उसको क्लियर कर रहे हैं कि भैया समन्वयक आचार्य जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं श्रावक मतलब जो अनुव्रती श्रावक है, कोई ऐसा ऐरा गहरा नथु गहरा वाला श्रावक नहीं। और जो पहली बात तो अष्टमूल गुण का अनुव्रत का धारी हो। पालन करते हैं वही सच्चा श्रावक है। नहीं तो कोई बोले हम तो भैया दिन रात मंदिर जाते हैं, मत्था टेक के आते हैं, हम श्रावक है। कोई वो श्रावक नहीं हो आप। अनुव्रत का पालन करने वाला सच्चा श्रावक है। तो वो श्रावक को विकल चारित्र होता है। तो कौन से श्रावक को विकल चारित्र होता है? इतने सारे भेद है श्रावकों के। तो जो श्रावक अनुव्रत का पालन कर रहा है ऐसे श्रावक को विकल चारित्र होगा, पहली बात। दूसरा, मुनि बन गए, नग्न अवस्था हो गई, तो नग्न अवस्था हो गई तो मतलब आप सकल चारित्र वाले कहलाओगे क्या? तो कह रहे सिर्फ अनगार मुनि कहलाने से नहीं, आपको महाव्रत का पालन करना वाला होना पड़ेगा। अगर आप महाव्रत का पालन करते हो तो आप इस सकल चारित्र की संज्ञा वाले हो। वरना अष्टपौर में तो आया है, नग्गो पावई दुखम, जो मात्र नग्नता को जिसने धारण कर लिया वो भले नग्न हो गया लेकिन मात्र नग्नता धारण करने वाले से दुखी होगा। तो सिर्फ मुनिराज सकल चारित्र पालन सकल चारित्र पद को नहीं पाते। जो मुनिराज महाव्रती है वे मुनिराज सकल चारित्र पद को प्राप्त करते हैं। तो प्रवचन आचार्य क्लियर कर रहे हैं कि मुनिराज सकल चारित्र को प्राप्त करेंगे, लेकिन वही मुनिराज सकल चारित्री कहलाएंगे जो महाव्रती है, द्रव्यलिंगी मुनिराज नहीं कहलाएंगे। और दूसरा, वही श्रावक विकल चारित्र का पालन करने वाले कहलाएंगे जो अनुव्रत का पालन करते हो, हम जैसे श्रावक नहीं कहलाएंगे। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन खड़ा किया था। अब दूसरी बात, जो हार्दिक जो संध्या जी बहस में फंसे उसका सोल्यूशन ये है, एक स्टेप है पूरी, अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, 11 प्रतिमाएं, ठीक है, 11 प्रतिमाएं, और 11 प्रतिमाओं के बाद आप बनते हो मुनि। क्योंकि 11 प्रतिमा की जो 11वीं अंतिम प्रतिमा है उद्दिष्ट त्याग, उसके बाद आप बनते हो मुनिराज। और मुनि बनने के बाद आपका छठा सातवां गुण स्थान आता है, और उसके बाद आपकी अंतिम स्टेप होती है समाधि संलेखन। तो जो हार्दिक जी बोल रहे थे कि चौथे गुण स्थान में अनुगत का पालन होता है, और 5वें गुण स्थान में क्या होता है, तो 5वें गुण स्थान में उसकी अपर स्टेज जो है दैट इज 11 प्रतिमाएं। वो 11 प्रतिमाओं का पालन, वो पूरे उसका 5वें गुण स्थान का नाम ही ये है, 11 प्रतिमाओं का पालन करने वाला 5वें गुण स्थान वर्ती जी। जो तत्व ज्ञान में जो चैप्टर दिया ना, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में, उस चैप्टर भाग 1 या भाग 2 में है, उसमें चैप्टर का नाम क्या है, पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक की 11 प्रतिमा। और वो 11 प्रतिमाओं का जब पालन करता है उसमें अंतिम प्रतिमा उद्देश्य त्याग करता है, तब जाके वो 7वें गुण स्थान में जाके मुनिराज बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे अनुव्रत महाव्रत का चैप्टर खोला था यहाँ पे, ताकि वो क्लियर होना चाहिए। वरना कल से आप लोग मार्केट में घूमो ऐसे, हम तो भैया विकल चारित्र वाले हैं, विकल चारित्र वाले हैं, सच्ची श्रद्धा हुई नहीं है और सम्यक चारित्र अपने आप को कह रहा है। तो प्रवचन आचार्य उस बात को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो तेषां तद्भवति सागाराणाम गृहस्थानाम, जो गृहस्थ जीव होता है उसको विकल चारित्र होता है। कथम भूतानाम ससंगानम स्वग्रंथानाम, ग्रंथ मतलब परिग्रह आदि। तो वह जो विकल चारित्र जिस श्रावक को होता है वो परिग्रह के साथ में है लेकिन अनुव्रत का पालन करता है। अब ये क्या बात हुई, अनुव्रत में तो परिग्रह परिमाण अनुव्रत आता है, तो मतलब अनुव्रत में आप कह रहे हो कि परिग्रह का त्याग करता है और आप यहाँ पे कह रहे हो कि वो श्रावक परिग्रह का त्याग नहीं करता। ये क्या बात है? श्रावक परिग्रह, जो अनुव्रती श्रावक है वो परिग्रह का त्याग करता है कि नहीं करता है, पहले आप ये बता दो, बताओ करता आप है लोग बताओ। परिग्रह का वो दायरा नक्की होता है, करता उसमें है। एक लिमिट नक्की होती है परिग्रह की कि भाई मैं हाँ इतने कपड़े हैं ये सब, परिग्रह उसमें सब लिमिट्स आ जाएगी। बस देखो, एक अनुव्रत और सीमा महाव्रत में में रहता है। एक ही, बस
वो लिमिटेशन करता है, पूरा त्याग नहीं करता। महाव्रत में पूरा त्याग हो जाता है 5 पापों का, और अनुव्रत में एक देश त्याग होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। इसलिए आंशिक यहाँ पर होता है। बोला जो अनुव्रती श्रावक है वो परिग्रह तो करेगा लेकिन लिमिटेड परिग्रह करेगा, इसलिए उसको विकल चारित्र वाला कहा। चलिए, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला जो है, अब दोनों प्रकार के चारित्र जो सकल विकल, उन दोनों को हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन हाँ, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि सम्यक चारित अधिकार में भी अलग अलग अधिकार आएंगे। तो सम्यक चारित अधिकार का ये अंतिम श्लोक है विकल चारित्र, क्योंकि इसके बाद जो आपका अगला अधिकार है उसका नाम है अनुव्रत अधिकार। मतलब वो अनुव्रत अधिकार अलग से कोई अधिकार नहीं है, सम्यक चारित अधिकार के अंदर 3 अधिकार है, तो उनमें से पहला जो अधिकार है जिसका नाम है अनुव्रत अधिकार। तो एक बात समझ नहीं आई, 2 प्रकार के चारित्र बोली ना, सकल और विकल, सीधा विकल चारित्र समझा रहे हो, सकल चारित्र कहाँ गया? सकल चारित्र कौन समझाएगा? भूल गए क्या समुद्रपद आचार्य सकल चारित्र का श्लोक लिखना? सिर्फ सीधा विकल चारित्र, वेयर द हेल इज सकल चारित्र श्लोक? वो श्रावक का आचार है ना, इसलिए नहीं दिया है। हाँ बस, श्रावक की बात है तो ज्यादा वो विशेष विचार पर भटक नहीं रहे समुद्रपद आचार्य, अपने टॉपिक से स्टिक है। श्रावक की बात करेंगे तो श्रावक की ही बात करेंगे, वो उसमें आगे जाकर के वो ज्यादा सकल साहित्य की स्थिति समझा रहे हैं। अगर आपको सकल साहित्य समझना है तो मूलाचार आदि ग्रंथों में अच्छे से बताया गया है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, विकल चारित्र के भेद 51 नंबर का श्लोक, हमारे ऑफिशियली 100 श्लोक और बाकी है रत्नगिरी श्रावकाचार्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो हम 51 नंबर का श्लोक चालू करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आप में से किसी तरह पढ़वाएंगे। देखना मैं कहा कैसा रुक रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि डैश के बड़े थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठत, ये तिष्ठत का जो तो है मैं यहाँ रुक रहा हूँ। ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठत यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम। अब इसमें डैश भले ही अणु के बाद लगा, लेकिन आपको अणु पे नहीं रुकना है, वरना आप पढ़ नहीं पाओगे। तिष्ठत जो आधा त य के साथ है, यण संधि हुई है यहाँ पर, तो आधा त जो है वहां पे आपको रुकना है। ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठत यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम पंचत्री चतुर्वेदम। कहाँ रुका मैं? चतुर्वेदम के बाद। पंचत्री चतुर्वेदम त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। वापिस पढ़ता हूँ। ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठत यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम पंचत्री चतुर्वे। अब पंचत्री में त्र में छोटी ई की मात्रा है, पंचत्री ऐसे नहीं बोलना, पंचत्री चतुर्वेदम त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। मीना जी पढ़िए। ग्रहिणा त्रेधा तिष्ठ यणुगुण तिष्ठत, सॉरी ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठत, ग्रहिणा त्रेधा तिष्ठत यणुगुण शिक्षा व्रतात्मक शिक्षा व्रतात्मकम चरणम पच्चत्री पंच चतुर्भे पंच नहीं पंच, पंचत्री चतुर्भेदम यत्रम यथा संख्यात्म। देखो वापस पढ़ता हूँ सेकेंड लाइन वापस। पंच त्रिचतुर्भेदम त्रयम यथा, आराम से रुक रुक के बोलो। पंच त्रिचतुर्भेदम त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। संख्य पे रुको, संख्य माख्यातम। अब एक बार वापस पूरा बोलोगे श्लोक मीना जी? Yeah. Complete or just second line? या कंप्लीट कंप्लीट। Okay. ग्रहिणा त्रेधा तिष्ठत यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम पंचत्री चतुर्भेदम त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। शाबाश, परफेक्ट। त्रयम यथा संख्य माख्यातम। चलिए, अब ये श्लोक जो है 51 नंबर का श्लोक,
ये आपको बता रहा है कि आपको आगे क्या क्या पढ़ना है। समझ, अभी रत्नगण श्रावकाचार में आगे क्या क्या एक्साइटिंग चीजें आ रही है, तो एक टीजर है ये आपके लिए कि आगे आपको क्या क्या पढ़ना है। जान ले क्या क्या पढ़ना है हमको आगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैंने आपको पहले कल बताया था, प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता है, जुड़ा होता है पिछले पिछले श्लोकों से। तो ग्रहीणाम चरणम, गृहस्थों का जो चारित्र होता है वो विकल चारित्र होता है, जो इसके पहले वाले श्लोक में हम देख चुके। अब व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट, अणु गुण शिक्षा व्रतात्मक। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत के भेदों से, मतलब वो जो श्रावक के जो 12 व्रत होते हैं उसमें अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत आता है। ये त्रेधा, ये 3 प्रकार का है। मतलब एक हो गया श्रावक के व्रतों में पहला व्रत है अणुव्रत, दूसरा है गुणव्रत, तीसरा है शिक्षा व्रत। क्लियर। अब त्रयम, इन तीनों में यथा संख्यम कुछ कुछ भेद होते हैं। मतलब अणुव्रत के कुछ टाइप्स होंगे, गुणव्रत के कुछ टाइप्स होंगे और शिक्षा व्रत के टाइप्स होंगे। कितने कितने होते हैं? 5 भेद अणुव्रत के होते हैं, गुण व्रत 3, 3 शिक्षा भेद व्रत गुणव्रत 4। के होते हैं और चतुर्वेदम 4 भेद शिक्षा व्रत के होते हैं। कितने हो गए? 5 + 3 + 4 12। 12 हो गए श्रावक के व्रत। अब भैया कौन कौन से होते तो बताए नहीं, तो रुक जाओ, सबर करो, आगे अधिकारों में आएगा अच्छे से। बहुत कुछ पढ़ना है अभी हमको, 100 श्लोक है हमारे पास। मजे से समझ आ गया क्या क्या आने वाला है अभी आगे। अनुव्रत अधिकार आएगा अभी अगला हमारा, उसके बाद हमारा गुणव्रत अधिकार आएगा, उसके बाद शिक्षाव्रत अधिकार आएगा। अनुव्रत के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। गुणव्रत के 3 भेद होते हैं और शिक्षाव्रत के कितने भेद होते हैं? 4। तो इसका मतलब हमें से 12 श्लोक और पढ़ने होंगे, फिर रत्नगण खत्म। 5 श्लोक अनुव्रत के और 3 श्लोक गुणव्रत के, 4 श्लोक शिक्षाव्रत के। 12 श्लोक पढ़ने और कितने श्लोक बाकी हैं? 100 श्लोक बाकी हैं। तो समन्वय आचार्य क्या कर रहे थे, 100 श्लोक कहाँ से लिख दिए उन्होंने? तो पहले तो भैया अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत अधिकार के बाद आपका समाधि संलेखन अधिकार है। उस संलेखन अधिकार के बाद आपका 11 प्रतिमा का अधिकार है। तो 5 अधिकार हमारे बाकी हैं। अणुव्रत अधिकार, गुणव्रत अधिकार, शिक्षाव्रत अधिकार, संलेखन अधिकार और 11 प्रतिमा अधिकार। ये 5 अधिकार किसके पार्ट्स है? सम्यक चारित अधिकार। सम्यक दर्शन अधिकार हो गया। अब आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए विषय वस्तु क्लियर कर रहा हूँ ग्रंथ की। सम्यक दर्शन अधिकार क्लियर कट हो गया, 41 श्लोक। सम्यक ज्ञान अधिकार हो गया 5 श्लोक, मतलब 46 श्लोक। सम्यक चारित अधिकार, इसमें 4 श्लोक मतलब 51 श्लोक। उसके बाद आएगा सम्यक चारित अधिकार की सब अधिकार। सब पार्ट्स होते हैं ना, सब टाइप्स। अनुव्रत अधिकार, गुणव्रत अधिकार, शिक्षाव्रत अधिकार, ये 3 ही अधिकार सम्यक चारित्र के हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट अधिकार में आएगा एक आपका संलेखना अधिकार और एक आएगा 11 प्रतिमाओं का अधिकार, और विद दिस हमारा रत्नगण हो जाएगा खत्म। पर समझ नहीं आ रही बात, 100 श्लोक बाकी है, कंटेंट सिर्फ 12 श्लोकों का है। तो भैया आपको पैटर्न बता देता हूँ, जब आगे अधिकार, चल मैं पहले टीका पढ़ा देता हूँ, फिर टीका के बाद में आपको पैटर्न बताऊंगा कि पैटर्न क्या है। छोटी सी टीका है, आप में से कौन पढ़ना चाहेगा संस्कृत? देखो जहां जहाँ पे फुल स्टॉप कह रहा हूँ, पूर्ण विराम लगा है ना, उतना उतना सेंटेंस पढ़ के रुक जाना, मैं मीनिंग बताऊंगा फिर आगे बढ़ना। मैं कौन पढ़ूं? इनिशिएट कर रहा है? मैं पढ़ूं मैं पढ़ूं? सर? चलिए मैं हार्दिक जी को पढ़ूं? मौका देते हैं, बहुत दिन बाद आए हैं। मेरे को नहीं दे रहा सर। दो नहीं, करने आप का बोलो, सबको। चलो मानता नहीं, मैं तो प्रैक्टिस ही है, आप बोलो। आंटी आप बोलो, नहीं नहीं संध्या आप, आंटी। अच्छा संध्या जी बोलो बोलो। बोलिए बोलिए आप। संध्या जी, आप कोई बोल, कितना वात्सल्य आप लोगों में। चलो बोलो संध्या जी, आप बोलो। ग्रहिणाम संबंधी यत गाना विक्लम नहीं, गाना नहीं, चरणम। ठीक है ठीक है ठीक है, नॉर्मल पढ़ना है, कोई बात नहीं, कोई बात सॉरी सर। नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। ग्रहिणाम संबंधी यत विक्लम चरणम तत्रेधा आगे त्रिप्रकारम। बस। ग्रहीणाम, जो गृहस्थों का चारित्र होता है, यथ विकलम चरण, वह विकल चारित्र होता है।
तत् वह त्रेधा त्रि प्रकारम वह 3 प्रकार का होता है। पढ़िए आगे। तिष्ठति भवति, तिष्ठति मतलब होता है, भवति मतलब होता है। आगे तो दोनों होता है। तिष्ठति तो श्लोक में शब्द आया है ना, उसका अर्थ हाँ। होता है भवति होना। किम विशिष्टम सत, उसमें क्या विशेषता है ऐसी? अणुगुण शिक्षा व्रतात्मकम सत अणुव्रत रूपम गुणव्रत रूपम शिक्षा व्रत रूपम सत। हाँ, उसकी विशेषता है कि उसमें अनुव्रत रूपम अनुव्रत है, गुणव्रत रूपम गुणव्रत रूप है, और शिक्षावत रूपम शिक्षावत उसमें होता है। त्रयमेव, हाँ, ये 3 चीजें उसमें होती, त्रयम एव, ये 3 हो, इन तीनों का ही, एव मतलब ही, इन तीनों का ही नाम क्या है? विकल चारित्र है। तत्प्रत्येककम, उन तीनों का यथा संख्यम आगे आगे पंचस्त्री चतुर्भेद सांख्यातम प्रतिपादितम। यथा संख्या, उनकी अपनी अपनी संख्या है। कई संख्या है? आगे पढ़िए, तथा इसे पढ़िए। तथा ही अणुव्रतम पंचभेदम गुणव्रतम त्रिभेदम शिक्षाव्रतम चतुर्भेदम मिति। तथा ही मतलब उन तीनों में अनुव्रतम पंचभेदम, अनुव्रत के 5 भेद है, और गुणव्रतम त्रिभेदम, गुणव्रत के 3 भेद है, और शिक्षाव्रत चतुर्भेदम इति, शिक्षाव्रत के 4 भेद है। बढ़िया। मुझे क्या लगता है टीका भी अब आप लोग संस्कृत से पढ़ के अर्थ बता सकते हो, ज्यादा कठिन टीका ही नहीं आएंगी अब, है ना? तो नेक्स्ट टाइम का अर्थ भी करवाएंगे आपसे। चलो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मेट है आपका अनुगत अधिकार का भी, गुणवत अधिकार का भी, और शिक्षावत अधिकार का भी। इसके लिए थोड़ा सा मैं, क्योंकि हम मेन एंट्रेंस कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं टेबल फॉर्मेट पे जाना चाहता हूँ, जिससे आपको फटाफट समझ में आएगा। तीनों अधिकारों का हम, क्योंकि आप अभी मैंने बोला ना, आपको लगेगा 4-5 श्लोकों में तो खत्म हो जाना चाहिए ये, तो 100 श्लोक कैसे आ गए? तो वो 100 श्लोक कैसे आ गए, इतना सारा कंटेंट कैसे बाकी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने कहा था ना 11 प्रतिमा का अधिकार का नाम है शावक पद अधिकार, उसके पहले संलेखन अधिकार, बाकी शिक्षावत अधिकार, गुणवत अधिकार और अनुव्रत का अधिकार। अनुव्रत अधिकार में 52 से 65 नंबर तक के श्लोक आपके हैं। देखो पहले बताएंगे अनुव्रत कैसे कहते कैसे, ठीक है? अनुव्रत कहने के बाद आगे देखो 53 नंबर में क्या लिखा है? अहिंसानुव्रत। पहले अनुव्रत का नाम बताएंगे। अगला श्लोक क्या है 54 नंबर का? अहिंसा अनुव्रत के अतिचार। अतिचार क्या होता है? दोष। दिक्कत क्या है, रत्न शावकाचार्य के पहले कई जगहों पर बताया गया था कि 5 अनुव्रत ऐसे ऐसे हैं, तो सबने देखा अच्छा अहिंसा अनुव्रत, हिंसा नहीं करना, ठीक है भैया हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा अनुव्रत, ऐसा नहीं। उस अहिंसा अनुव्रत का पालन करते हुए कुछ दोष लगते हैं, वो दोष किसने बताए नहीं, तो समंतवत आचार्य ने वो बीमा उठाया पूरा, फिर उनने दोष बताया अतिचार के। ऐसे अगला अनुव्रत गिनवाएंगे, उसके दोष बताएंगे, फिर अगला अनुव्रत उसके दोष, अगला अनुव्रत उसके दोष, अगला अनुव्रत उसके दोष, ऐसे करने में 62 श्लोक हो गए। फिर क्या बता रहे हैं? फिर इनका पालन करने वाले को क्या मिलेगा, उसमें एक श्लोक हो गया। फिर इन 5 अनुव्रत का जिन्होंने पालन किया है, ऐसे कोई जीव है जो प्रसिद्ध हुए हैं? जैसे 8 अंग में हमने पढ़े थे ना, तावत अंजन चौरांगे, 8 वैसे यहाँ पढ़ेंगे हम, तो 64 नंबर में वो आ जाएगा। अब 5 अनुव्रत में प्रसिद्ध जो है उनके नाम है, और जो 5 अनुव्रत का पालन नहीं करके इसके उल्टा, मतलब जिनने 5 पाप किया है, तो 5 पाप में जो प्रसिद्ध हुए उनके नाम भी आएंगे। और एक एक्स्ट्रा पॉइंटर जो आएगा वो 8 मूल गुण, अच्छे मूल गुण शावक के जो होते हैं, जो टोटली अलग है। जो 8 मूल गुण आपने पढ़े वो नहीं पता समंतवत आचार्य ने, उन्होंने एक अलग एंगल 8 मूल गुणों को दिया है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से जिस अधिकार में 5 श्लोक आने चाहिए थे, वह कितने श्लोक आए? कितने आ गए? 14 श्लोक आ गए, है ना? 14 श्लोक। तो इस तरीके से ये आपका अगला ये गुणवत अधिकार है। अब गुणवत में तो हमारे कितने 3 गुणवत होते हैं, यहाँ तो श्लोक और बढ़ गए, और शिक्षावत में 4 होते हैं, सबसे ज्यादा श्लोक शिक्षावत में आ गए।
ये क्या खेल खेल रहे हैं समंदरदाचार्य, तो वो जो भी खेल खेल रहे हैं उसमें आपको खेलने में बहुत सारा मजा आएगा, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो हम लोग अनुगत अधिकार आज चालू कर लेते हैं। 20 मिनट हमारे पास है तो कर लेते हैं सर। अनुगत अधिकार श्लोक नंबर 52। तैयार हो आप लोग? चालू करें। किसके व्रत है? हमारे, तैयार। आपके। और इस गाथा के छंद कौन सा है? ये सारे अनुश्रुति है। ये दिखने में ये दिखने में लगेगा आपको गाथा छंद होंगे, लेकिन ये गाथा नहीं है, ये सारे अनुश्रुति है। इसके पहले सम्यक अधिकार में बस थोड़े से चेंज थे एंड में, वो हमने आर्य छंद देखे थे और एंड में एक उपेंद्र वज्र छंद आया था। बाकी अनुश्रुति दिखने में लग रहे होंगे कि यार ये अनुश्रुत कैसे है, लेकिन अनुश्रुति है, वो पता चलेगा। मैं पढ़ता हूँ अभी यहाँ से 52 नंबर का श्लोक, फिर आपसे पढ़वाएंगे। प्राणातिपात वितथ, यहाँ रुकना है, कॉमा। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विपरमण, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्युपरमणम विपरमणमणुव्रतम भवति। ये आर्य छंद हो गया, आर्य छंद ये वाला, अनुश्रुत नहीं है, आर्य छंद है। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विपरमणम अनुव्रतम, अनुव्रत बोल रहा हूं मैं, अनुव्रतम नहीं बोल पाओगे सिर्फ आप, तो अनुव्रतम बोलना पड़ेगा। स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विपरमणम अनुव्रतम भवति। फिर से बोलता हूँ। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विपरमणम अनुव्रतम भवति। प्रवीणा जी पढ़िए। प्राणातिपात वितथ व्यवहारस्तेय ये काममूर्छा गड़बड़ हो गई, व्यवहारस्थ नहीं है, वही व्यवहार नहीं लिखा, व्याहारस्ते। व्याहारस्तेय काममूर्छाभ्य स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणम् अणुव्रतं भवति। बढ़िया। अच्छा, देखते हैं क्या होता है भैया अनुव्रत। प्राणातिपात, प्राणों का घात करना, कौन सा पाप होता है? प्राणातिपात, पात मतलब घात, प्राणों हिंसा। हिंसा, तो इसलिए प्राणातिपात से लेना है हिंसा। वितथ व्यवहार, वितथ, तथ मतलब होता है जैसा देखा, तथ उसका वी मतलब उल्टा, व्याहार मतलब कहना, तो जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका उल्टा कहना, ये कौन सा पाप हुआ? झूठ। आपको पता तो नहीं चाहिए, अब किसी ने कहा वितथ व्यवहार, आपने कह दिया झूठ। अब किसी ने पूछा कैसे, मतलब आपके मन से कह रहे वितथ व्यवहार मतलब झूठ, तो आपको समझ आना चाहिए। तथ्य मतलब जैसा जो है, उसका वी मतलब उल्टा, व्याहार मतलब कहना, तो जैसा है उसका उल्टा कहना वो होता है झूठ। स्तेय, स्तेय मतलब होता है चोरी, अस्तेय मतलब होता है अचौर्यपना, स्तेय मतलब चोरी। काम, तो काम वासना तो पता ही आपको, काम वासना कुशील। और मूर्छा, मूर्छा तो ममत्व परिणाम, कहाँ पढ़ा है आपने ये? मूर्छा तो पुरुषार्थ ममत्व सिद्धि उपाय, परिणाम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है। तत्वार सूत्र में भी। हाँ, दोनों जगह। और इसका जो वो है, क्या कहते हैं, कोटेशन, ये कोटेशन राधा ने भी दिया है उत्तम आकिंचन्य धर्म में। और उत्तम आकिंचन्य धर्म में आकिंचन किसका नाम है? व्यवहार से आकिंचन्य किसका नाम है? किंचित भी परिग्रह परिग्रह नहीं। त्याग का नाम है ना, तो इसलिए वहां पर उन्होंने मूर्छा को याद किया है। तो मूर्छा मतलब परिग्रह, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका स्थूलेभ्य पापेभ्य, ये स्थूलेभ्य पापेभ्य संस्कृत का कोई सा नियम आपको याद आ रहे हैं? स्थूलेभ्य पापेभ्य, सेम विभक्ति सेम वचन किसमें होता है? ये चतुर्थी बहुवचन है, पर उत्तर पापेभ्य भी वही विभक्ति है। में
नहीं, स्थूले दो शब्द, जिन दोनों शब्दों का विभक्ति वचन एक सा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण विशेष्य। बस परफेक्ट, विशेषण विशेष्य। तो स्थूलेभ्य पापेभ्य, इन 5 पापों का स्थूल रूप से, पापेभ्य मतलब पापों का स्थूल रूप से क्या करना? व्युपरमणम, इनसे विरक्त होना, इनसे रहित होना, उसे क्या कहते हैं? अनुव्रतम भवति, वह अनुव्रत होता है। 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करने का नाम अनुव्रत होता है। स्थूल रूप से यहाँ पर क्यों बोला गया? क्योंकि स्थूल रूप मतलब एक देश रूप से, परिपूर्ण रूप से, सर्वदेश रूप से तो इनका त्याग हुआ तो महाव्रती कहलाएगा। इसलिए स्थूल रूप से जो पाप करना होता है 5 पापों का, दैट इज अनुव्रत। एक और बात आप समझो, अब हम मोक्ष मार्ग की स्टेप पर बढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं ना क्रिया कांड क्या करना है, तो ये क्रियाओं की स्टार्टिंग ये है। हमको लगता है पूजन पाठ करना, ये करना हमारी तो धर्म की क्रिया, हम कब से कर रहे हैं, वो धर्म की क्रिया नहीं है। अब आप एक एक स्टेप बढ़ोगे, क्रिया किसका नाम होता है? क्रिया मतलब समझ, बाहर से कुछ ना कुछ करना। कहते हैं ना हमें धर्म में आत्मा का चिंतन करना है तो कुछ नहीं करना, और कुछ करना हो तो क्या करना, तो वो समझ में आसानी सिखाएंगे धीरे धीरे क्या करना। तो सबसे पहली स्टेप तो क्या करना? 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना। स्थूल रूप का अर्थ मैं आपको सिंपल समझाऊं तो इतना है कि भाई आप अपनी भूमि के अनुसार, आप जिस लेवल पे हो उस भूमि के अनुसार जितना आपसे हो सकता है उतनी हिंसा का आप त्याग करो। अच्छा, बिना खाना खाए रह सकते हो क्या? बिना सांस लिए रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। तो अब किसी ने कहा भैया भैया स्थूल रूप से क्यों त्याग करवाना है? उसका मतलब आप तो प्रेरणा दे रहे हो कि थोड़ा बहुत पाप मत करो, बाकी आप पाप कर सकते हो। तो मूर्ख आदमी ऐसा नहीं बोल रहे। अब तुम्हें खाना बनाए तो गैस जलानी पड़ेगी कि नहीं? सांस तो लोगे, अब उसमें जीवों की हत्या होगी तो क्या करे? सांस लेना बंद कर दे, खाना बनाना बंद कर दे। तो भूमि के अनुसार परिपूर्ण हिंसा का त्याग नहीं हो सकता। तो स्थूल रूप से जितना हमसे त्याग होता है वो समझाएंगे आगे। स्थूल रूप मतलब कितना होता है, क्या होता है अहिंसा अनुव्रत में, वो सब आगे आएगा। तो 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना जो होता है उसका नाम होता है अनुव्रत। टीका थोड़ी सी असक्य, बड़ी है। सर इसको असक्य अनुष्ठान भी कहते हैं ना, जैसे जो हाँ, जरूरी है करने के लिए वो करना ही है अपने को, और जो नहीं है जरूरी, जहाँ चल सकता है वो चलाना है, ऐसा। वो असर के अनुष्ठान की मैंने समय शब्द में भूमि का अनुसार कह दिया, है पर ना? हाँ, मतलब जहां इसीलिए तक हो सकता है उतना आप कर लो, और जिसकी नीड नहीं है, अब जो चल रहे हैं और मजे के लिए आप पत्ता फाड़ रहे हो, मतलब पत्ता तोड़ रहे हो पेड़ में से, इसकी क्या जरूरत है अभी? नहीं, ऐसे वो तो मजे के अनर्थ लिए, दंड है। है ना? वो भी आएगा, अभी अनादंड भी आगे आएगा। जितने आपके चरण में आपने जो कुछ पढ़ा है कुछ नहीं छूटेगा। यहाँ आपका पूरा एक ग्रंथ पूरा नहीं होगा, आपका एक पूरा अनियोग पूरा हो जाएगा रत्नगंज साहब का साहब। ऐसा पावरफुल ये ग्रंथ है। टीका थोड़ी सी बड़ी है, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से। अनुव्रतम विकल व्रतम, अनुव्रत का नाम विकल व्रत मतलब विकल चारित्र होता है। किम तत्, वह होता क्या है? व्युपरमणम व्यावर्तनम यत्, व्युपरमणम रहित होना, केभ्य इत्याह किससे रहित होना? प्राण इत्यादि प्राणानि नाम इंद्रिय आदि नाम अतिपातश्चातिपतनम वियोग करणम विनाशनम। ये बहुत अच्छे से आपको 5 पाप की परिभाषा समझा रहे हैं। एक बार मैं हिंदी पे चले जाता हूँ तो आपको समझ आए। इंद्रिय आदि प्राणों का वियोग करना प्राणातिपात है। अभी तो प्राणातिपात शब्द कहाँ से ले लिया उन्होंने? श्लोक में प्राणातिपात शब्द था ना, तो प्राणातिपात जो जिन जीवों में इंद्रियां हैं, इंद्रिय आदि प्राणों का वियोग करना, उसको कष्ट पहुंचाना। पूरी दुनिया, हम कहते हैं ना डायलॉग, हम कौन से ग्रंथ में लिखा है दादा ने, मैं भूल रहा हूँ उस ग्रंथ में उन्होंने हिंसा ग्रंथ सॉरी वितरा विज्ञान में जो अहिंसा विवेचन वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में दादा ने लाइन दी है कि अन्य धर्मों की जहां पर हिंसा पूरी होती है, जैन धर्म की अहिंसा वहां से प्रारंभ होती है ना? तो अन्य धर्मों में क्या बोला है कि भैया किसी को मारना काटना नहीं, दैट इज योर अहिंसा। हमने क्या बोला? अहिंसा का नाम क्या है? स्वयं का प्राण राग देश निवृत्ति, अप्रादुर्भाव खलु रागादिना है ना? भवेतेति हिंसेति। तो वो अब राग यहाँ पर भाव वही का आ रहा है उदय नहीं। कि इंद्रिय आदि प्राणों का वियोग करना। आप किसी भी तरीके से अन्य जीव को या स्वयं को, जिनके पास भी इंद्रियां हैं, अब वो चाहे एक इंद्रिय हो चाहे पंच इंद्रिय जीव हो,
अगर आप उनका घात करते हो, दैट इज योर हिंसा। स्वयं को आपने दुखी किया, स्वयं आप जैसे, एक बहुत बेसिक बात है, चलना न्यूज की समझ रहे ना आप? भाई आप खाना नहीं खा रहे हो, मूड नहीं है, किसी से आपकी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो आप खाना नहीं खा रहे, खाना नहीं खा के आप अपनी इंद्रियों को कष्ट दे रहे हो, ये हिंसा है, ये हिंसा है। जबरदस्ती दोस्ती निभाने के लिए, कुछ करने के लिए लगे हैं झूठ बोलने में, अपने जिससे आप प्यार करते हो उसको झूठ बोल रहे हो, कि किसी को बुलाने लगे इसलिए झूठ बोल रहे हो, वो क्या है, वो ये है, पाप है, वो हिंसा है। ठीक है। तो किसी भी जीव के इंद्रिय आदि प्राणों का वियोग करना, उसका नाम प्राणातिपात है, अर्थात हिंसा है। असत्य वचन बोलना, वितत व्यवहार, वितत मतलब झूठ है। स्वामी की आज्ञा के बिना किसी वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। ये तो क्लियर कट है। मैथुन सेवा काम है। अभी ये मैथुन सेवा को अच्छे से समझाएंगे, तो ज्यादा छेड़ा नहीं यहाँ पर उन्होंने। और लोभ के वशीभूत होकर, अब देखो चार कषाय भी यहाँ पर आ गई, लोभ की बात कर दी ना इनने। तो लोभ, हम कहते हैं लोभ पाप का बाप है। भैया 5 पाप में तो लोभ का नाम ही नहीं है, तुम उसको बाप बना रहे हो। मतलब जिस बच्चे का बाप है तुम उसको बाप बना रहे हो, गजब। कहाँ से लोभ पाप का बाप है? तो यहाँ टीका में प्रवचन आचार्य ने बोला ना, परिग्रह, बिना लोभ के वशीभूत हुए जीव परिग्रह कर ही नहीं सकता। और क्योंकि परिग्रह 5 पापों में आता है, इसलिए लोभ पाप का बाप। समझ आई कि नहीं? तो ये लोभ के वशीभूत होकर बाह्य परिग्रह को ग्रहण करना मूर्छा है। मूर्छा मतलब परिग्रह है। ये 5 पाप स्थूल और सूक्ष्म अपेक्षा 2 प्रकार के। अब आएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना अनुव्रत है, और इन 5 पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग करना क्या है? क्या है? महाव्रत। महाव्रत। ठीक है, सुन रहे हो ना? मैंने कहा नहीं तो कथा चल रही है और बढ़िया जोरदार सुन रहे हो आप, समझ रहे हो कि मुझे वो देखना था। अनुव्रतधारी जीवों के सूक्ष्म संपूर्ण पापों का त्याग होना असंभव है। अब कोई श्रावक लग जाए, नहीं भैया हम तो सीधा महाव्रत का पालन करेंगे, हम तो पाप करेंगे ही नहीं, तो तुम पागल वागल हो। तुम कैसे कर लोगे त्याग? तुम कपड़े नहीं पहनोगे, खाना नहीं खाओगे, सांस नहीं लोगे, निद्रा नहीं करोगे, घर नहीं बनाओगे, नौकरी नहीं करोगे, और कह रहे हम तो मुनि बनना है, मुनि बनने को तैयार नहीं है। हुंडा अवसर्पणी काल का सबसे बड़ा दोष क्या है? कि जीवों को मुनि बनने के सम्मुख भाव होते नहीं है। तो ये जीव मुनि तो बनना चाहता नहीं है, और श्रावक रहते ही सर्वथा पापों का त्याग करना चाहता है। तो तुमसे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। प्रवचन आचार्य ने क्या बोला? अनुव्रतधारी जीवों को सूक्ष्म संपूर्ण पापों का त्याग होना कैसा है? नॉट पॉसिबल, है ही नहीं। असंभव अब नहीं। कोई बोले नहीं भैया हम घर नहीं बनाएंगे, हम तो श्रावक जैसे मुनिराज की तरह दूसरे घर पर खाएंगे। तो इसके लिए दादा ने बहुत अच्छी बात बोली है। क्या बात बोली है? जो श्रावक स्वयं अपना भोजन नहीं बना के दूसरे समाज पर भरोसा रखता है, वो श्रावक नहीं है। और जो मुनि श्रावक पे निर्भर नहीं होगा, स्वयं अपना भोजन बनाता है, वो मुनि नहीं। समझ में आई? श्रावक को पैसा कमाना पड़ेगा, उसके नियम में ये है। श्रावक को अपने घर में रहना पड़ेगा, श्रावक की भूमिका वही है। तुम श्रावक बन के मुनि की तरह रहो, और मुनि बन के श्रावक की तरह रहो, ऐसा गोलमाल यहाँ पे चलता नहीं है। इसलिए वे स्थूल हिंसादि पापों का ही त्याग कर अनुव्रत धारण कर सकते हैं। अनुव्रतधारी पुरुष त्रस्त हिंसा से तो विरक्त होता ही है, परंतु स्थावर हिंसा से निवृत्त नहीं होता। हमने बोला स्थूल हिंसा, तो समझाओ तो स्थूल हिंसा क्या है? स्थूल हिंसा इतनी है कि आप त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करोगे, लेकिन आप ना चाहते हुए भी स्थावर जीवों की हिंसा आपसे हो जाएगी। सत्यानुव्रत का धारक पापादि के भय से, पर पीड़ा कारक आदि स्थूल असत्य वचन से निवृत्त होता है, किंतु सूक्ष्म असत्य वचन से निवृत्त नहीं हो पाता। ये क्या है सूक्ष्म असत्य वचन? ऐसा कौन सा सूक्ष्म असत्य वचन है? तो मैं आपको बताऊं क्या है सूक्ष्म असत्य वचन। किसी जीव को नुकसान हो, किसी जीव की हानि हो, ऐसा सत्य नहीं बोलना, वो आपका स्थूल झूठ है, सॉरी सूक्ष्म झूठ है। और श्रावक को उसकी छूट है। श्रावक को ऐसा झूठ बोलने की परमिशन है कि जिस झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो। ऐसा कोई सत्य बोल दे, मैं सत्य बोल दिया और वहां युद्ध छिड़ गया, तो तुम सत्य से तो बच गए और वहां तुमने हिंसा करा दी लोगों की।
क्या मतलब हुआ? तो जो ये बोला ना कि वो सूक्ष्म असत्य वचन नहीं बोल, असत्य वचन से नहीं बच सकता, वो वाला असत्य वचन है जिस असत्य वचन में किसी जीव का नुकसान हो रहा है। अचौर्याणु व्रत का धारी पुरुष राजा जी के भय से दूसरे के द्वारा छोड़ी गई अदत्त वस्तु का स्थूल रूप से त्यागी होता है, सूक्ष्म रूप से नहीं। अब बालों की गरी है बेचारा, उसको खाने के लाले हैं और उसको कोई खाने का डब्बा पड़ा मिल गया, तो वो नहीं खाएगा क्या? उसको क्या करे? उसको वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपने प्राणों को बचाने के लिए खा लेगा। ब्रह्मचर्याणु व्रत का धारक पाप के वैसे दूसरे की ग्रहित अथवा अग्रहित स्त्री से विरक्त होता है, लेकिन स्वयं स्त्री से नहीं। अगर स्वयं स्त्री से विरक्त होना तो शादी काहे को करी तुमने? तो शादी नहीं करते ना, भैया हमने शादी कर ली लेकिन अब हम ब्रह्मचारी बन गए, तो तुमने शादी काहे को करी? अच्छा मजाक किया तुमने पत्नी के साथ अपनी। उसके बाद इसी प्रकार परिग्रह परिमाणानुव्रत का धारी पुरुष धन धान्य तथा खेत आदि परिग्रह का अपनी इच्छा अनुसार परिमाण करता है, इसलिए स्थूल परिग्रह ही वर्ड का प्रयोग है। ऑप्शन नहीं दिया है कि भैया श्रावक चाहे तो स्थूल पापों का त्यागी भी हो सकता है और सूक्ष्म, भैया ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तुम श्रावक हो तो तुम स्थूल पापों का ही त्याग कर सकते हो, सूक्ष्म त्याग करना तो अभी त्यागो, बस चलो बन जाओ मुनि, वो वाली बात यहाँ पर। ये हिंसादि कार्य पाप रूप है, क्योंकि पाप कर्मों के आश्रव के द्वार हैं, सॉरी पाप कर्मों के आश्रव के द्वारा है। कल हमने पढ़ा था इसको, वैसे भी हमने आश्रव के अंदर दिया था पापों को। इनके निमित्त से जीव के सदा पाप कर्मों का आश्रव होता रहता है। इसलिए जब तक श्रावक है तब तक पाप करेगा कि नहीं करेगा? तब तक पक्की बात है ये क्या करेगा? पाप तो करेगा ही करेगा। तो उनसे बच सकता है क्या? बच सकता है। एक कंडीशन है, उस कंडीशन का नाम क्या है? उस कंडीशन का नाम अनुव्रत। 52 श्लोक हमारे हो गए। आपको अनुव्रत का स्वरूप समझ आया कि नहीं? श्लोक से ज्यादा अच्छा टीका में समझाया प्रवचन दास सर, उससे काफी कुछ क्लियर हुआ, इसलिए मैंने टीका ली हिंदी में। समझ आ रहा है आपको? इंटरेस्ट आ रहा है? It was very nice, sir. Was nice? Yeah. It's not nice because of me. It is nice because of the आचार्य। आपको पता है समन्वय आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ बोला है, मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन के समय। हालांकि उनका रीजन अलग है कि जब सर्वज्ञता का विरह हो रहा था, कोई इसे मानने को तैयार नहीं था कि सर्वज्ञ जैसी कोई वस्तु होती है, तब समन्वय आचार्य ने आप मीमांसा में सर्वज्ञ की सिद्धि करी भी सर्वज्ञ नाम का व्यक्ति होता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कलिकाल सर्वज्ञ के लिए इतनी सी उपाधि बहुत नहीं है। रत्नगण श्रावकाचार्य भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि चरना नियोग को जब लोग फालतू समझते थे ना, क्या है क्रियाकांड, क्रियाकांड में धर्म नहीं, जैन दर्शन में तो बस आत्मा की बात है, तब रत्नगण श्रावकाचार्य लिखे बता दी समन्वय आचार्य ने कि भाई क्रियाकांड में धर्म नहीं है, लेकिन क्रियाकांड किए बिना भैया तुम शराब पी लो और क्या आप प्रवचन कर दो आत्मा पे, क्या है क्रियाकांड, क्या है? छोड़ो शराब पे ऐसा नहीं होता है। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और बाकी 3 अनियोग को आप एक कैटेगरी में डाल सकते हो, द्रव्यानुग, प्रथमानियोग और कर्णानियोग। और वैसे प्रथमानियोग में तो कुछ करना है नहीं, सुन के समझना है, कहानी है। कर्णानियोग में तो पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, जो है स्वीकार करो। करने की दो ही अनियोग है जिसमें कुछ करना है, द्रव्यानुग में करना है, कर्णानियोग में करना है। द्रव्यानुग में श्रद्धा का खेल है, किसकी श्रद्धा कैसी हमको क्या पता। तो एक ही अनियोग बच गया, चरणान्योग, जहां पे आदमी मार खा जाता है। सबसे ज्यादा लड़ाई आज जैन समाज में जो है, इस अनियोग के चक्कर में। हम आलू खाते नहीं, हम नहीं खाते, हम प्याज खाते, हम नहीं खाते, ये खाते लेकिन ये नहीं खाते, रात में खाते लेकिन इधर नहीं खाते, घर में खा लेते लेकिन बाहर नहीं खाते, ये करते लेकिन वो नहीं। 1000 प्रकार की नियम इसने अपने अनुसार बना लिए। अब ठेले वाले के पास जाके आप बोलो ना कि हम जैन, हमें जैन ये खाना है, किसी कैफे में जाके आप बोलो, तो वो जैन मतलब क्या समझता है? अच्छा मतलब आलू प्याज खा लेते हो, आप मीट नहीं खाते, अब उसको क्या बताए? इसलिए अलग से भैया जैन मतलब, या वो हमको बोलता है दुकानदार, मैं आपके सामने 10 जैन लाए खड़े कर दूंगा जो खाते हैं, अब आप क्या बोलोगे? वो जैन नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा भ्रांति आज के समय में जो प्रैक्टिकल लर्निंग, आज के टाइम की नीड जो अनियोग है, वो चरणानियोग की नीड है। इसलिए इस अनियोग को हम पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छा ग्रंथ हमने रत्नगण श्रावक से उठाया है। अभी तो शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैंने कहा था ना, अब अपने असली फॉर्म में आ रहे समंदर आचार्य श्रावक, अब तो चालू है चरणानियोग, अभी तक तो सब श्रद्धा की बात थी, अब तो मजा आएगा मेन वाला।
तो वो मजे के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा याद रहेगा। एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? या प्रवीणा जी बोलिए। अब ये अनुव्रत के जो नियम लेते हैं तो वो उसकी कुछ सूची है कि जैसे ये नहीं करना है, हाँ, जैसे अच्छा अच्छा है। देखिए इसकी पूरी प्रोसेस ऐसे आएगी आगे, क्रम क्या है, लेकिन उसका क्रम भी मेन यही है। अहिंसानुव्रत होगा, फिर सत्यानुव्रत होगा, फिर अचौर्यानुव्रत, मतलब ये इसी लाइन से होते हैं। ऐसा नहीं तुमने ब्रह्मचर्यानुव्रत पहले ले लिया और फिर अहिंसानुव्रत मन किया, तो ऐसा नहीं होता। इन सबका यही फॉर्मेट है, यही क्रम है। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे श्वेतांबर संप्रदाय में ऐसा है कि एक किताब दी जाती है और उसमें सब नियमों की सूची लिखी होती है कि ये नियम लो आप। देखिए ऐसी कोई सूची नहीं है कि ऐसा 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 है। हर श्रावक की परिणति अपनी अपनी अकॉर्डिंग है। नहीं, आप कैसे, उसमें भी ऐसा है कि हम थोड़े लेते हैं थोड़े नहीं लेते हैं, पर वो सूची को फॉलो करते हैं तो आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो थोड़े और नियम ले लेते हैं ऐसे। देखिए तो आप ऐसे, नियम लेने में एक मुझे ही ये चीज का पूछना आपको, था कि हाँ ऐसी हाँ हाँ, ऐसे नियम लिए जाते हैं तो कहाँ लिए जाते हैं, और जैसे हमारे संप्रदाय में कहाँ लेंगे, देखिए कोई नियम भी धारण नियम कैसे लेना है, करेंगे? नियम का धारण करने के लिए साक्षी होना चाहिए। साक्षी मतलब जिसके समक्ष आप ले रहे हैं प्रमाणित, तो या तो आप जिन मंदिर में जाके भगवान के सामने, या जिनवाणी माता के सामने, या योग्य गुरु के सामने, जो हमारे मुनि इत्यादि है, जो योग्य गुरु, उनके सामने जाके हम नियम लेते हैं। कहने को घर में बैठे बैठे भी आप नियम ले लो, लेकिन तो अब इस जीव को उसके तोड़ने का भय नहीं है। घर में अपने मर्जी का मालिक है, नियम दिया और छोड़ दिया। जब भगवान के सामने नियम लेगा और तोड़ेगा तो इसको लगेगा कि मैंने इनके सामने नियम लिया है और मैं नहीं तोड़ सकता। दूसरा, नियम और यम, ये दो भी चीजें अभी आगे आपको समझाएंगे। नियम यम में डिफरेंस है कि नियम लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है और यम लाइफ टाइम के लिए होता है। तो कुछ नियम आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए फिर छोड़ सकते हो उसको, क्योंकि आपसे नहीं हो रहा है पालन। अब ये छोटे बच्चे हैं, हमारे हमारी एज ग्रुप के कुछ बच्चे और हमारे उसके हैं, अब वो आलू त्यागने का नियम ले लेते हैं। अब उन्हें नियम तो लिया, लेकिन भयंकर उनका मन कर रहा है, हमको आलू खाना है खाना है खाना है खाना है, अब वो लगे हमको खाना है खाना है खाना है खाना है। तो ये नियम का आपको पाप ज्यादा लग रहा है। ऐसा तुम तो भैया 15 मिनट में खा के निपट जाते। अब तुम खा नहीं रहे हो और 4 दिन तक बस वो आलू के गाने गा रहे हो, आलू खाना है खाना है इससे अच्छा तुम खा लो। ठीक है, तो नियम लेने का प्रोसेस किसके सामने लेना, ये तो बात की बात है। पहले आप क्या सच में रेडी हो, भूमि के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव से क्या आप स्थिति में आ गए हो कि आप नियम ले सकते हो, तब आप नियम लो। और बाकी उसकी बहुत सी प्रोसेस आगे आएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं नियमों के संबंध में, मेरी गारंटी रत्न श्रावक सर की जर्नी में। तो आप लोग बस सुनते जाओ, समझते जाओ, सीखते जाओ, आपको मजा आएगा। और काफी कुछ लेकिन इतना याद है, काफी कुछ लर्निंग बेसिस का आने वाला है। 5 अनुव्रत आएंगे, उनकी परिभाषाएं आएंगी, उनके अतिचार आएंगे, उन अतिचारों की परिभाषा है, कौन प्रसिद्ध हुआ, उसका फल क्या है। तो याद नहीं करवाना मुझे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाए उतना मैं चाहता हूँ। अभी तक क्योंकि क्या था, वो श्रद्धा वाली बात थी, आत्मा ऐसी ठीक है। अब आपको लर्निंग वाली है, पता तो होना चाहिए कौन सा अनुव्रत क्या होता है, कौन सा अतिचार क्या होता है। तो थोड़ा सा फोकस होके, और अगर आप नोट्स बना सको तो और अच्छा रहेगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। या तो ग्रंथ अपने पास रखते तो उसमें लिख लो, तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम ग्रंथ पढ़ोगे तो क्लिक होगा तुरंत आपको दिमाग में, ऐसा। ठीक है, कुछ और कहना है किसी को या फिर हम खत्म करें? संध्या जी कुछ कह रहे हैं? सर जो अभी श्रावक के उसने बताया था, इसमें श्रावक को तो जो 4 प्रकार की हिंसा का वो त्यागी नहीं कर सकता, सिर्फ संकल्प हिंसा का ही त्यागी होता है। हाँ तो हो गया ना, उसका एक देश बना हो गया हाँ, ना। उसी का नाम स्थूल हिंसा है, स्थूल हिंसा के तहत उसी का नाम है। ठीक है, सिर्फ संकल्प ही हिंसा, विरोधी, आरंभी और उद्योगी, ये 4 तो वो उसको वो होती होती। वो भूमि, उसकी भूमिका में उसका त्याग होना संभव नहीं है, इसलिए ऐसा। ठीक है, अब हम मंडे को मिलेंगे ऑन द सेम टाइम 53 नंबर के श्लोक के साथ। तब तक सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।